हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि भूमिगत तना तथा जड़ में अंतर बताइए। तो इस प्रश्न में हमें इन दोनों के बारे में बताना है, इन दोनों के अंतर के बारे में। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा पादपों में आकारी की। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें इन दोनों में अंतर बताना है। जड़ और तना क्या होता है? भूमि का प्रांकुर से निकलने वाला भाग। मैं चित्र बना के समझाती हूँ थोड़ा सा। ये हमने ऐसे ही रफ कोई बीज का चित्र बनाया है। ये है प्रांकुर और ये है मूलांकुर। ये है मूलांकुर, मूलांकुर वाला भाग, और ये है प्रांकुर। तो प्रांकुर से तो तना विकसित होता है और जो मूलांकुर होता है इससे मूल, जिसको जड़ भी बोलते हैं, वो विकसित होती है। अब जो भूमिगत तना और भूमिगत जड़ क्या होती है, इनका अंतर हमें बताना है। ये देखिए, मैं लाइन खींच के तुम्हें समझाती हूँ। ये है भूमिगत तना और भूमिगत जड़। और ये रूपांतरण होता क्यों है? भूमिगत जड़ और तने का रूपांतरण क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये भोजन को संचय करने के लिए जो जड़ और तना होता है अलग अलग प्रकार की संरचनाओं में विभक्त हो जाते हैं, मतलब कि रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे कि तना जो होता है वो अलग अलग प्रकार के, कोई किस टाइप, जैसे कि ग्रंथिल हुआ, इस प्रकार के उसमें संरचनाओं में रूपांतरित हो जाता है। तो हम यहाँ पर भूमिगत तना और जड़ के बारे में अंतर देखते हैं। पहला है, जो तना होता है इसमें जो ये होता है, ये पर्व संधि तथा पर्व में विभाजित होता है। और इसमें पर्व व पर्व संधि अनुपस्थित होती है। दूसरा है, इसमें शल्क पत्र इनमें पर्व पर उपस्थित होते हैं और इसमें पर्व ही उपस्थित नहीं होता तो शल्क पत्र भी अनुपस्थित होते हैं। शल्क पत्र अनुपस्थित। और इसके अंदर फल व फूल उपस्थित होते हैं और इसमें फल और फूल भी नहीं लगते हैं क्योंकि ये भूमि के अंदर वाला भाग होता है। फूल अनुपस्थित। और चौथी विषय की अंतर है, ये भोजन को
ये भोजन को संचित करने के लिए रूपांतरित होती है। के लिए रूपांतरित होती है और ये सदैव ही भोजन को संचित करती है। भोजन को संचित करती है। इसका उदाहरण है और इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे आलू, और इसका हो जाएगा शकरकंद। तो इस प्रकार से ये इनके अंतर हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।